बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। चलिए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 2, वयोश्री योजना। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। मैं लक्ष्मी और लक्ष्मी तुम ये क्या कर रही हो? अरे दादाजी, जैसे वो रेडियो में बोलते हैं ना, मैं भी बस वैसे ही बोलने का नाटक कर रही हूँ, और इस नाटक में आप भी शामिल हैं। ओहो, अच्छा। अरे दद्दू, हम ऑनलाइन हैं, लाइव आवाज जा रही है रेडियो से। ओहो, सॉरी। हाँ तो श्रोताओं, मैं हूँ लक्ष्मी और दद्दू। हाँ, और मैं आप सबका दादाजी भारत। सभी को हम दोनों का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बता दें। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और कमजोर समूहों के लोगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना है। बिल्कुल, यह मंत्रालय विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है जो सामाजिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। जी दादाजी, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि ये हमारे परिवार की नींव होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लक्ष्मी, उनसे ही तो हम सीखते हैं। नए रिश्ते को अपनाना, उन्हें निभाना बुजुर्ग हर घर की परंपरा का आधार होते हैं। देखो भाई, गूगल पर हमें हर चीज बड़ी आसानी से तो मिल जाती है, कुछ नहीं मिलता है तो वह है बुजुर्गों की नसीहत। पर दादाजी, देखा गया है कि बदलते परिवेश में बुजुर्गों के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार सामने आते हैं। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वे अकेले गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है, और अटल वयो अभ्युदय योजना इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। ये योजना साल 2017 में शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार
और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। तो श्रोताओं, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार साल 1951 में हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या 1,98,00,000 के आसपास थी, जो 2001 में बढ़कर 7,06,00,000 और साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10,38,00,000 हो गई है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि साल 2026 तक हमारे भारत देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 17,03,00,000 के आसपास हो जाएगी। और लक्ष्मी, आंकड़ों में हो रही लगातार वृद्धि से ये साफ पता चलता है कि लोग अब लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सामान्य सुधार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में निरंतर वृद्धि का एक मुख्य कारण है। अब यह सुनिश्चित करना है कि वे लंबे समय तक एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्साह के साथ जीवन जी सकें। सचमुच दादाजी, ये आज के दौर में बहुत बड़ी चुनौती है। लक्ष्मी, हमारे भारतीयों के संस्कार और मूल्यों से हमेशा ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्यार रहा है। उन्हीं की देखभाल करने पर ज्यादा परिवार वाले ध्यान देते हैं, लेकिन बदलते दौर में संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग माता पिता अपने परिवारों से अलगाव महसूस करते हैं। जी हाँ दादाजी, बिल्कुल। ऐसे में उन्हें शारीरिक समस्या, भावनात्मक और वित्तीय सहायता से जुड़ी कमियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इससे ये साफ पता चलता है कि वृद्धावस्था एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है। और ऐसे में बुजुर्गों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा सामाजिक माहौल बनाने की जरूरत है जिसमें हमारे रीढ़ की हड्डी बुजुर्ग सम्मानित और उत्साहित महसूस कर सके। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूँ बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा। उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एक प्रयास हमारे बुजुर्गों को उनका हक दिलाने का। दादाजी, मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य देखभाल और पोषण का ख्याल रखना और आश्रय का ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिकों की जीवन की अहमियत समझना, जनरेशन गैप को खत्म करना, उनके लिए अनुकूल परिवहन और आयु अनुकूल वातावरण तैयार करना, परिवार से बहिष्कृत होने के कारण खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाना, इन सभी बातों का ध्यान इस योजना के तहत रखा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी पार्टनर। इस योजना के अंतर्गत 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, उत्पादक सहभागिता के लिए वरिष्ठ नागरिक अवसर, सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, मोतियाबिंद सर्जरी एवं बुजुर्गों का भरण पोषण आदि। चलिए अब सुनते हैं क्या कहना है वयोश्री योजना पर हमारे एक्सपर्ट का। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं प्रतीक आपके साथ, और आज अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारे खास कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण उज्जैन विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक श्री सतीश सोलंकी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी दें हमें। देखिए, भारत सरकार के द्वारा वैसे समय समय पर राज्यों के द्वारा भी सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी तारतम्य में भारत सरकार के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना 2024 जो विशेष रूप से वृद्ध नागरिकों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। और चूंकि हम जानते हैं कि जीवन के इस चरण में, इस पड़ाव में जब विशेष आवश्यकता होती है, ऐसे में समाज का और सरकार का ये दायित्व है कि इस वर्ग को वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और तमाम प्रकार की सुविधाएं हों, ताकि उनका जीवन का ये पड़ाव ठीक से कट सके। इसी उद्देश्य को लेकर के ये योजना बनाई गई। सर, इस योजना में हमें एक नंबर प्राप्त हुआ है, और कहते हैं बड़ा ही चमत्कारी नंबर है बुजुर्गों के लिए। जी, 14567। इस नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी दें, क्या है ये नंबर? जी, जैसा कि आपने नंबर का उल्लेख भी किया है कि 14567 सरल सा ये एक नंबर है। इसको एल्डर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे बुजुर्गों के लिए ये टोल फ्री नंबर है। यदि हमारे वृद्धजन को किसी प्रकार की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए उनको स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है कि कोई बुजुर्ग बीमार है और वो अस्पताल तक जाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है, साधन नहीं जुटा पा रहे हैं, तो यदि वे इस नंबर पर कॉल करेंगे अपने मोबाइल से, अपने किसी परिचित के मोबाइल से या अपने घर के किसी सदस्य के मोबाइल से इस नंबर पर डायल करेंगे, तो उन्हें वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अस्पताल में ले जाया जाएगा। किसी प्रकार की इमरजेंसी है, मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी का अचानक से आ जाना, या आग लग जाना, चोरी हो जाना, या बुजुर्ग हमारे कहीं रास्ता भटक गए हैं, ऐसे तमाम जगहों पर ये एल्डर लाइन बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत उपयोगी है। और इसका सरकार के द्वारा समय समय पर गांव में, शहरों में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। बहुत ही उपयोगी ये लाइन है, जो एक हम कहें सेंट्रलाइज्ड एक नंबर है, बुजुर्गों के लिए एक जीवन रेखा है। मैं जानना चाहूँगा कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है? देखिए, प्रमुख रूप से जिसकी पात्रता है, वो जो पहली पात्रता हम जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक होना ज़रूरी है। अर्थात हमारे जो वृद्धजन है वो तभी पात्र होंगे जब वो 60 वर्ष या उससे अधिक के हों। दूसरा, वे भारत के नागरिक हों। और कुछ योजनाओं में आय का बंधन भी है, आय की सीमा भी रखी गई है, इनकम टैक्स पे ही ना हो। और कुछ योजनाओं के लिए आय की पात्रता नहीं है। तो इस प्रकार से ये सामान्य सी पात्रताएं हैं बुजुर्गों के लिए इस अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत।
मैं जानना चाहूँगा कि ये जो योजना है अटल वयो अभ्युदय योजना, किस तरह के लाभ हमारे श्रोताओं को और स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार का उद्देश्य ये है कि जीवन के इस पड़ाव में बुजुर्ग वृद्धजन किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है इसमें। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा, आश्रय स्थल, जैसा कि यदि किसी का घर बार नहीं है तो वृद्धाश्रम है और शेल्टर होम्स जिनको हम बोलते हैं वो भी कराया जाता है। इसी का एक घटक है इस योजना का वयोश्री योजना। इसके अंतर्गत उसके अंदर ये है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सहायक उपकरण जैसे कि व्हील चेयर है, स्टिक है और कान के लिए श्रवण यंत्र है, ऐसे इक्विपमेंट्स भी भारत सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं निःशुल्क। सर, मैं अंत में आपसे इस ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि इस योजना के आवेदन के बारे में, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं? इस योजना के जो प्रमुख घटक हैं और उसमें जो लाभ लेने के लिए जो आवेदक हैं, जैसे कि पात्रता तो मैंने आपको बता ही दी है, उन तमाम पात्रताओं के दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए आवेदक के पास। उन दस्तावेजों को लेकर के ऑलमोस्ट इस योजना में ऑनलाइन आवेदन होता है भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पोर्टल पर। और यदि कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिसमें सामाजिक न्याय विभाग के ऑफिस में, कार्यालय में जाकर भी आवेदन दिया जा सकता है, परंतु मैक्सिमम ऑनलाइन ही आवेदन होते हैं। सर, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे? अगर एक बार बता दें क्या डॉक्यूमेंटेशन? वो योजनावार डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे कि यदि वयोश्री योजना में लाभ लेना है तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा कि मुझे इस प्रकार की शरीर में ये बाधिता है, श्रवण बाधिता है, दृष्टि बाधिता है या अस्थि बाधिता है। उस प्रकार के उपकरण भारत सरकार के जो एक उपक्रम है एलिम्को, उसके माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे मैंने बताया कि आय का प्रमाण पत्र कहीं पर लगता है, कहीं पर हम घोषणा पत्र लगता है कि मैं इनकम टैक्स पे ही नहीं हूँ। भारत का निवासी होने का प्रमाण पत्र लगता है। 60 वर्ष से अधिक आयु होने का प्रमाण पत्र भी इसमें लगता है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र है या वोटर कार्ड है। इस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। सर, अंत में बस मैं जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं के लिए और स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग श्रोता हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके सुदीर्घ अनुभवों की समाज को आवश्यकता है। आप अपने जीवन की सार्थकता के अंतिम पड़ाव पर हैं। आपका जो जीवन में आपने सीखा है अपनी पीढ़ी को अवश्य हस्तांतरित करें और साथ ही अपने साथी समूह को भी आप भारत सरकार की इस योजना के बारे में अवश्य बताएं। जैसे कि बुजुर्गजन जो पार्क में अपने क्लब बनाते हैं, इस प्रकार अपने पूरे बुजुर्ग वर्ग को भी इस अव्यय अटल अभ्युदय योजना के बारे में बताएं। सोलंकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आज रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आए और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। उम्मीद करते हैं श्रोताओं को भी ये जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हुई होगी और उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। श्रोताओं, मैं आपका भारत दादाजी आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में हम सबको जानकारी होना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिल सके। अक्सर देखा जाता है कि जागरूकता के अभाव में जानकारी लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती। और हाँ, हमारा मकसद भी यही है कि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विस्तृत रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे सके। श्रोताओं, वयोश्री योजना के बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये लोकगीत।
विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन कर कृपा काटो बंधन। विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन कर कृपा काटो बंधन। हर जड़े जड़ावे दंत चमकते जड़े जड़ावे दंत चमकते। अरे हीरा लाल झलके कुंडल गणपति को सुमर ले मनवा होवे आनंद आनंद भाई। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे आनंद आनंद होवे गायनांद मनवा होवे गायनांद। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनांद आनंद भाई। अरे एक हाथ त्रिशूल विराजे तुझे कमल की आवे सुगंध तुझे कमल की आवे सुगंध। एक हाथ त्रिशूल विराजे तुझे कमल की आवे सुगंध तुझे कमल की आवे सुगंध। हर तीजे हाथ में शंख विराजे तीजे हाथ में शंख विराजे। रेडियो दस्तक। लक्ष्मी, आज हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं, खासकर बुढ़ापे में। इसी के मद्देनजर 1 अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत की गई थी। यह सामाजिक कल्याण की योजना है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक उपकरणों और सहायताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टिहीनता, सुनने की क्षमता में कमी, चलने फिरने में कठिनाई आदि होने पर सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं और यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। तो चलिए दादाजी, हम इस योजना के बारे में अपने श्रोताओं को और विस्तार पूर्वक समझाते हैं, पर ये हम समझाएंगे एक रेडियो नाटक के माध्यम से। दादाजी, दादाजी, आप घर पर हैं क्या? दादाजी कहाँ गए होंगे? अरे वो रहे। हे ईश्वर, ये घुटने का दर्द, बढ़ती उम्र के साथ सब कुछ कठिन हो जाता है। अरे दद्दू, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। वैसे आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, चलने में बहुत दिक्कत होती है। अब घर पर कोई देखभाल करने वाला है नहीं, अब तो अकेले चला भी नहीं जाता। अरे दादाजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? हम डॉक्टर के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार चाचा जी। कौन? मैं रीना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ओह अच्छा अच्छा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते रीना आंटी। नमस्ते बेटा। अरे वाह, सुबह सुबह पार्क में दादाजी के साथ घूम रही हो? हाँ आंटी, मैं दादाजी से मिलने उनके घर गई थी। वहाँ पे दादाजी मिले नहीं तो मैं उनको ढूंढते ढूंढते पार्क में आ गई। पार्क में देखा तो वे उदास बैठे थे और जब मैंने पूछा कि दादाजी इतने उदास क्यों हो तो वो बोलते हैं कि बेटा आजकल चलने फिरने की बनती नहीं है, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे चाचा, उदास क्यों होना? सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो। अरे हाँ दादाजी, क्या आपको वयोश्री योजना के बारे में पता है? वयोश्री योजना, ये क्या है? चाचा जी, मैं आपको बताती हूँ वयोश्री योजना क्या है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे छड़ी, सुनने की मशीन, चश्मा
और भी बहुत कुछ। दादाजी, इससे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, यानी कि अब आप अच्छे से चल फिर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान किए जाते हैं और साथ ही उन वरिष्ठ नागरिकों को भी जिनकी मासिक आय 15,000 रूपए से कम होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर भी कॉल कर सकते हैं। अरे बेटा, पर इसके लिए तो बहुत कागजी कार्रवाई होगी ना? नहीं नहीं नहीं, आपको सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड और हाँ, इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जो संबंधित दफ्तर या अधिकारी से आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो बेटा मैं जरूर आवेदन करूँगा। बिल्कुल दादाजी, यह योजना तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और फिर हम दोनों एक साथ वॉक पर भी चलेंगे। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। श्रोताओं, उम्मीद है कि वयोश्री योजना पर यह रेडियो नाटक आपको पसंद आया होगा। मैं आपका भारत दादाजी आपको बताता चलूं कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत अब तक लगभग 20 से ज्यादा कैंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें 90 से ज्यादा बुजुर्गों के लिए सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। इन कैंपों में अभी तक लगभग 5,74,558 लाभार्थी भाग ले चुके हैं। तो दादाजी, वयोश्री योजना के बारे में समुदाय कितना जागरूक है, आइए सुनते हैं। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? विकास कुमार सर। जी विकास जी, मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM से आया हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको वयोश्री योजना के बारे में पता है? जी हाँ, पूर्ण रूप से तो जानकारी नहीं, लेकिन मैं सुना जरूर है। 14,559 नंबर पे कॉल करके वृद्ध लोग अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? जी, ये जानकारी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी, तो मुझे उनसे पता चला। जी आपका नाम? जी सर, मेरा नाम निधान है। तो क्या आप बता सकते हैं कि अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में आपको क्या जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी है सर, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपके हिसाब से बुजुर्गों के लिए क्या ये योजना लाभकारी है? जी सर बिल्कुल भैया, मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि अभी सरकार ने 70+ सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना जो प्रारंभ की है, वो तो भाई सभी के लिए बहुत लाभकारी है। कुछ मेरे परिचित हैं जो वृद्धाश्रम में निवास करते हैं, जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं, तो उनके लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरगुन है। सरगुन जी, ये जो योजना है अटल वयो अभ्युदय योजना जो अभी मैंने बताई है इनको, तो क्या कहना है आपका इस पे? जैसा मैंने सुना कि मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रही है योजना कि अभी जो बुजुर्ग हैं अपने 60 से ऊपर के, उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी इस योजना के तहत। अरे कितने तो बुजुर्गों को देखती हूँ मैं आजकल, तो मैं खुद देख रही हूँ क्या भटकते रहते दर बदर, घर वाले उनके छोड़ जाते हैं। तो मेरा तो मानना है कि सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है अगर ये योजना अगर वो ला रहे हैं तो ये बात हुई आम नागरिकों की। हमारे बुजुर्गों के क्या कुछ अनुभव है, आइए ये भी जानते हैं। जी नमस्कार, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मंजू खरे है। अच्छा मंजू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार की जो ये अटल वयो अभ्युदय योजना निकली है, इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मेरे को नहीं पता है बेटा। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अटल वयो अभ्युदय योजना जो सरकार निकाल रही है अभी, वो 60 की उम्र से ज़्यादा सभी बुजुर्गों के लिए है, जिसमें उनको वो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी और आर्थिक मदद भी करेंगी जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं। तो सरकार की इस पहल को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? सुन के तो अच्छा लग रहा है, और आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं बुजुर्गों के साथ बहुत कैसा गंदा व्यवहार होता है। घर के लोग उनको पूछते नहीं हैं खाना पानी के लिए, और बीमार होते हैं तो भी वो एकदम अकेले ही पड़े रहते हैं। बच्चों को तो टाइम ही नहीं है उनके लिए, और जो भी हैं घर में रहते हैं तो उनको फिर अपना मानसिक परेशानी से उलझना पड़ता है। मुश्किल यही है कि उनके पास पैसा नहीं रहता है, कुछ भी नौकरी तो रहती नहीं है उस समय। कहाँ 60 साल के बाद कहीं नौकरी भी नहीं मिलती है, इसलिए अभी अगर चला रहे हैं योजना तो उसका फ़ायदा हम भी लेना चाहेंगे। जी नमस्कार, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? रमेश रघुवंशी। रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में क्या आपको जानकारी है? अरे अभी हाल फिलहाल में जो पता चला है मेरे को, कोई योजनाएं सरकार चला रही हैं, उसके बारे में जानकारी मालूम पड़ रही है। तो स्वास्थ्य सेवा में उसमें 60 के ऊपर वालों को कुछ फायदा मिलेगा। जो सरकार स्वास्थ्य सेवा दे रही है ये उसमें भी अच्छी बात है, और जो 60 के ऊपर वाले को बुजुर्गों को सम्मान दे रही है वो भी अच्छी बात है।
और आर्थिक आधार पे भी मतलब जो दे रही हैं सेवाएं, वो भी अच्छी बात है। अगर ऐसी योजनाएं जो सरकारी योजनाएं ला रही हैं लाभकारी रहेगी और बुजुर्गों को फायदा रहेगा, 60 साल के ऊपर वालों को भी फायदा रहेगा। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। श्रोताओं, अभी हमने सुनी हमारे बड़े बुजुर्गों की बातचीत, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। और अब कार्यक्रम के समापन का वक्त हो चला है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। और वृद्ध जनों से संबंधित किसी भी काम की जानकारी के लिए आप हमारी एल्डर लाइन 1456 यानी 14567 पर कॉल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जाते जाते आपसे बस इतना ही कहेंगे कि बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के समान होते हैं, जो हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमारे बुजुर्गों का हमारे जीवन में होना ही काफी होता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें बड़ा सुरक्षित महसूस होता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से आपने सुना ये खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। मैं आपका भारत दादाजी अपनी पोती लक्ष्मी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। रेडियो दस्तक।